कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो 10 बार मरने के बाद भी उसको नया जीवन मिलता। अपनी माँ की पुकार का जवाब दिए बिना ही उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अप्रत्याशित रूप से मृत्यु ने उसे वापस धरती पर फेंक दिया, जिससे उसे 12 मरते हुए लोगों की पीड़ा सहनी पड़ी। यदि वह इन 12 जीवन मरण की परीक्षाओं से बच जाता तो उसे किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म मिल सकता था। उसने मूल रूप से अपने पिछले जन्म की यादों का उपयोग करके भाग्य को चुनौती देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पहले पुनर्जन्म ने उसे एक चरम स्काई डाइवर बना दिया। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वह इस समय बिना पैराशूट के 10,000 मीटर की ऊंचाई पर था। जैसे ही उसके अंग असहायता के एक क्षण में अचानक एक चमकता हुआ स्मृति क्रिस्टल उसके ऊपर से गुजरा। पता चला कि शरीर का स्वामी एक चरम खेल का दीवाना था, जो हमेशा असंभव को चुनौती देने के लिए उत्सुक रहता था। उसके नाम 10 विश्व रिकॉर्ड हैं। इस बार वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से मुक्त पतन करके खुद को चुनौती दे रहा है। यदि वह लक्ष्य बिंदु पर सटीक रूप से उतरता है तो वह न केवल विश्व रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि 5 अरब युआन का पुरस्कार भी जीतेगा। पूरे देश का मीडिया इस नए नायक के जन्म का प्रत्यक्ष प्रसारण कर रहा है। उसकी आंखों के सामने 5 अरब युआन का दर्पण होने का ख्याल केंद्रित किया और अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य पर निशाना साधा और पूरी ताकत से नीचे की ओर छलांग लगाई। अंत में वह बुरी तरह से घायल होकर खून से लथपथ हो गया। दर्शकों के दिल चकनाचूर हो गए। बहुत पछतावा हुआ। जो 5 अरब जीतने वाला था वह सब हाथ से निकल गया। उसने मौत से एक और मौका मांगा और अगली बार सफल होने का वादा किया, लेकिन मौत ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि उसका पहला मौका अब खत्म हो चुका है। फिर मौत ने पिस्तौल निकाली और बिना किसी झिझक के गोली चला दी। जब उसने खुद को एक शिशु के रूप में पाया, वह इस जीवन में लाड़ प्यार पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हकीकत ने उसे करारा झटका दिया। अपनी माँ के घबराए हुए चेहरे को देखकर शियाओ कोई तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और सच में जैसे ही वह घर पहुंचा उसकी माँ ने उसे सोफे पर पटक दिया। उसके पिता पहले तो दयालु लग रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाय कितना स्वादिष्ट, मैं अब और नहीं खाऊंगा, मैं अब और नहीं खाऊंगा, यह बहुत बुरा है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर पिता ने जल्दी से अपने मुंह से सिगरेट का धुआं पोंछा। माँ ने धुएं की बदबू को छुपाने और सांसों को ताजा करने के लिए तेजी से स्प्रे किया। पता चला कि एक पड़ोसी ने उनके खिलाफ बाल शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। बाल संरक्षण एजेंसी के कर्मचारी पुलिस के साथ जांच के लिए दरवाजे पर आए। उस आदमी ने जल्दी से अपना बिजनेस कार्ड निकाला, जिससे पता चला कि वह एक बाल कल्याण गृह में काम कर चुका है। बच्चे को कोई जाहिर चोट न देखकर पुलिस ने इसे शोषण का मामला नहीं समझा और जाने की तैयारी करने लगी। अपने रक्षक को जाते देख फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा अभी अभी बंद हुआ था। उसकी माँ घबरा कर दौड़ी, उसे जमीन पर गिराया और तकिए से उसका चेहरा दबा दिया। जब शियाओ कुई ने आंखें खोली तो उसने खुद को पाताल लोक में पाया। शियाओ कुई ने गुस्से से मृत्यु से पूछा कि ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं। मृत्यु ने उत्तर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। मृत्यु ने उसे उसके कूदने के फैसले की याद दिलाई, यह बताते हुए कि शिशुओं का भी अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इतना कहकर मृत्यु ने अपनी बंदूक उठाई और निर्णायक रूप से गोली चला दी। जब शियाओ कुई फिर से जागा तो उसने खुद को एक धनी परिवार के दूसरे युवा मुखिया के रूप में पाया, जो व्यापार के सिलसिले में एक निजी जेट से विदेश यात्रा कर रहा था। लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। विमान अचानक घने कोहरे में डूब गया। उसने तुरंत आने वाले खतरे को भांप लिया, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांधी और सुरक्षा हैंड घबराकर अपनी सीट पर वापस भागा और सीट बेल्ट बांध ली। जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट उसे सांत्वना देने के लिए आने वाली थी, अचानक विमान के ढांचे में एक बड़ा छेद हो गया और वह उसमें समा गया। फिर पूरा विमान फट गया, में राख हो गया। जब वह होश में आया तो वह पाताल लोक में था। यह अनुभव किसी बुरे सपने जैसा था। हताश चेहरे को देखकर मृत्यु हंसे बिना नहीं रह सकी। अगली बार मैं उसके लिए चीजें आसान कर दूंगा। जब पुनर्जन्म हुआ तो उसने खुद को एक हाई स्कूल का छात्र पाया। जैसे ही वह अपने स्कूली दिनों को फिर से जीने वाला था, अचानक विश्वविद्यालय उसके पास आ गया। वहाँ एक मरीज था, वो कमीना। अचानक एक याद उसके दिमाग में कौंध गई। पता चला कि इस शरीर के असली मालिक को लंबे समय तक तंग किया गया था। उसने उसे इतना सताया था कि वो मरने की इच्छा करने लगा था। इस दुखद भाग्य को बदलने के लिए कुछ उठाया और जानबूझकर उसे उस बदमाश पर दे मारा। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। आसपास के सभी सहपाठी अवाक रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आमतौर पर तंग किया जाने वाला ने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज वो लड़ाई में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। फिर अगले दिन कैंटीन में बदमाश फिर से हंगामा करने आ गया। बिना कुछ कहे शेन का कटोरा उठाया और उसके सिर पर उड़ेल दिया, जिससे वो सबके सामने कैमरे में आ गया। कौन जानता था कि इसके बाद बदमाश पूरी तरह से पागल हो जाएगा। उस रात उस लड़के ने घर जाते समय घात लगाकर हमला किया और उस पर गर्म ईंट से वार किया। वह सन की बदमाश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बुरी तरह पीटा गया। दोबारा आंखें खोली तो वह फिर से प्रकाश लोक में था। उसने पुनर्जीवित होने के 4 मौके गंवा दिए थे। अगर वह बचे हुए 8 पुनर्जन्मों में किसी मरणासन्न व्यक्ति को नहीं बचा सका तो मृत्यु उसे नरक के 18वें स्तर में फेंक देगी। मृत्यु ने उसे अपना भाग्य बदलने के अवसर को संजोने की याद दिलाई। फिर एक ही वार में उसने उसे वापस नश्वर लोक में भेज दिया। जब नश्वर लोक में पुनर्जन्म हुआ तो उसने तुरंत एक भयानक राक्षसी आवाज सुनी। उसने खुद को कसकर बंधा हुआ पाया, हिलने डुलने में असमर्थ। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वांग फी ने एक ड्रिल पकड़ी और उसे उसकी आंखों पर तान दिया। मैं कुछ कहूंगा, मैं कुछ कहूंगा, मैं सचमुच कुछ कहूंगा। अपहरणकर्ताओं ने किसी भी तरह की बकवास की परवाह नहीं की। उसकी हालत देखकर सरदार ने तुरंत अपना लोहे का हथौड़ा चलाया। जैसे ही शियाओ कुई को लगा कि उसका अंत निश्चित है, उसे अचानक शरीर की यादें वापस मिल गईं। पता चला कि होस्ट एक पेशेवर हत्यारा था, जो अपने बॉस के लिए हत्या के लक्ष्यों को संभालने में माहिर था। हालांकि गलती से अपने बॉस को अपनी प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करते देख उसने उसके साथ भागने का फैसला किया और अपने बॉस से 10 अरब नकद भी चुरा लिए। दुर्भाग्य से उनकी तय मुलाकात में बॉस के आदमियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी यादें चुराए जाने के बाद
तो तुरंत हत्यारे की लड़ने की प्रवृत्ति विरासत में मिल गई। अपने मजबूत शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसने आसानी से सभी अपहरणकर्ताओं को मार गिराया। अंत में उसने एक मोटरसाइकिल चुराई, छत पर बने पार्किंग स्थल की ओर तेजी से बढ़ा और सबके सामने 100 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। ठीक स्विमिंग पूल में उतरकर भाग निकला। होस्ट की यादों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत घाट का पता लगा लिया, जहां बॉस की महिला पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वह स्त्री उस पर झपटी और उसे गले लगा लिया। फिर उससे 10 अरब के बारे में तुरंत पूछने लगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अचानक बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। जब वो होश आया तो वह वापस ग्रामीण इलाके में था। मृत्यु ने उसके भोलेपन का मजाक उड़ाया। उसने हथियारों के घेरे से बचने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अंत में उसी स्त्री के हाथों मारा गया जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा। जानता था कि 10 अरब जहाज पर थे ही नहीं, उसने उन्हें कहीं और छिपा दिया था। अब केवल वही इस विशाल राशि के ठिकाने को जानता था। वह अपने अगले पुनर्जन्म में इस धन को वापस पा लेगा और मृत्यु के चंगुल से पूरी तरह बच जाएगा। मृत्यु ने फिर से अपनी बंदूक उठाई और का छठा पुनर्जन्म शुरू हुआ। उसने आंखें खोली तो खुद को एक कैदी पाया। शरीर एक मार्शल आर्ट योद्धा का था, जिसने अत्यधिक गरीबी के कारण एक धनी वारिस से 20 करोड़ युआन लेकर किसी और का दोष अपने ऊपर ले लिया था। उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसने अपनी सजा काटने और फिर अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की उम्मीद में छिपाए हुए 10 अरब युआन निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि उसी रात कोई उसे मारने के इरादे से जेल आया। धनी वारिस को डर था कि रिहाई के बाद वह हंगामा खड़ा कर देगा, इसलिए उसने इस घटना को छिपाने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा। इससे पहले कि वह अपना नया जीवन शुरू कर पाता, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह एक बार फिर मौत के सामने था। बिना कुछ कहे मौत ने उसे फिर से गोली मार दी। उसे 7वें पुनर्जन्म में भेजा गया। अनेक परीक्षाओं के बाद नवागंतुक अंततः अपने पहले प्यार से मिला, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। पता चला कि यह का 7वां पुनर्जन्म था। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। योगवश वहां से गुजर रहा था और उसने पहली बार जिसू को देखा। वह उस पर पूरी तरह मोहित हो गया और अंततः उसे जीत लिया। एक दिन जब उसने जिसू के भाई को उसे कॉफी शॉप से लेने आते देखा तो उसे अचानक याद आया कि जिस दिन उसने जिसू से रिश्ता तोड़ा था, उस दिन उसे लेने आया व्यक्ति वास्तव में उसका भाई था। इस खोज ने अंदर तक झकझोर दिया। जिसू का हाल चाल जानने की इच्छा से उसने अपने पुनर्जन्म के अनुभव को एक उपन्यास में लिख डाला। इसी बहाने उसने जिसू से बातचीत शुरू की, जिसे लेखन का शौक था। अप्रत्याशित रूप से जिसू बातचीत में मग्न हो गई, क्योंकि उपन्यास का मुख्य पात्र किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता जुलता था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। अगले कुछ दिनों में वे हर रात देर तक बातें करते रहे और फिर अलग हो जाते और उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा था। हालांकि उस खास रात जब जिसू जाने ही वाली थी, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह देखकर चोई जल्दी से उसके पीछे पीछे उसे छोड़ने चला गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही चोई कैफे लौटा, बाहर पुलिस सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। तभी एक ग्राहक अंदर आया और बताया कि बाहर सड़क दुर्घटना हो गई है। यह सुनकर चोई को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह दुर्घटना स्थल की ओर भागा। जमीन पर लाल छाता देखकर उसे लगा कि शायद जिसू के साथ कुछ हुआ। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि पुलिस ने उसे रोक लिया। उस जानी पहचानी शख्सियत को देखकर ही वह धीरे धीरे शांत हुआ। जिसू ने यह सब देखा। बाद में जब जिसू ने उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों था, तो चोई ने कहा कि उसे लगा कि उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। जिसू इस बात को पूरी तरह समझती थी, क्योंकि सालों पहले जब उसका प्रियतम उस इमारत में पहुंचा था तो वह भी पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागा था। लेकिन अंत दिल दहला देने वाला था। तभी चोई को एहसास हुआ कि जिसू उससे हमेशा से बहुत प्यार करती थी। उस रात चोई ने सपना देखा कि एक गिरता हुआ बिलबोर्ड उसे लग गया। दोबारा मरने के डर से वह तुरंत जिसू के पास गया और उसे अपने पुनर्जन्म का रहस्य बताया। जिसू ने अविश्वास से उसकी बात सुनी, लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं चरम पर पहुंची, त्रासदी घट पड़ी। मृत्यु के इस करीब के अनुभव